नमस्कार दोस्तों। आज हमारी एमएस वर्ड की तीसरी क्लास है। ठीक। होम टैब के अंतर एक फॉन्ट सेक्शन होता है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। फॉन्ट। ठीक। ये जो आपको सेक्शन में दिखाई दे रहा है जिसमें आपको कैलिबरी 12A लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? फॉन्ट सेक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत होती क्या चीज़ है। ठीक है। फॉन्ट रिबन कमांड टेक्स्ट स्टाइल लुक बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला है हमारा फॉन्ट स्टाइल, जिसमें आपको कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ जो आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, जिसमें कि आप किसी भी प्रकार की भाषा को भी बदल सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक प्रकार की वो फॉन्ट की स्टाइल होती है जो कि हम भाषा के रूप में भी बदल सकते हैं। दूसरा है हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज हमारा क्या है? जो कि आपको 12 लिखा हुआ दिख रहा है, ये हमारा फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज क्या करता है? हमारे किसी भी सिलेक्ट किए हुए फॉन्ट को का साइज कम कर सकता है या फिर जो है उसे बढ़ा सकता है। ठीक। नेक्स्ट है इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, आपको जो ए एरो टाइप में बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये क्या करता है? सिलेक्ट हुए टेक्स्ट के साइज को क्या करता है? बढ़ाता जाता है। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीज फॉन्ट। ये क्या करता है? जो कि एरो साइन बॉटम की तरफ है। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट साइज को क्या करता है? छोटा करता चलता है। बोल्ड, इसका प्रयोग हम किसी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट मैटर को क्या करते हैं? गाढ़ा करने के लिए करते हैं। ठीक। इटैलिक, किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए करते हैं। अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने के लिए करते हैं। नेक है स्ट्राइक थ्रू, टेक्स्ट की हुए मैटर के बीचों बीच में लाइन खींचने के लिए करते हैं, जिस जो कि हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? उस टेक्स्ट को क्रॉस के रूप में रिप्रेजेंट करता है कि ये टेक्स्ट यहाँ से कटा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट, जो कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। H2O यहाँ पे लिखा हुआ है जो। ठीक है, इसमें क्या है? टू नीचे की साइड आया, तो जैसे हम किसी भी वर्ड को अगर नीचे लेना चाहते हैं तो हम उसको नीचे भी ले सकते हैं। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सबस्क्रिप्ट का। नेक्स्ट है हमारा सुपरस्क्रिप्ट, जब हम किसी कीवर्ड्स को ऊपर लेना चाहते हैं, जैसे कि X2 लिखा हुआ है, तो हम 2 को ऊपर लेना चाहते हैं, तो ये हमारा किस में आता है? सुपरस्क्रिप्ट में। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में आप शेडो डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का ए है, उसके जरिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट। किसी भी टेक्स्ट, आपका कोई भी पैराग्राफ है, कोई भी डेटा आपने लिखा हुआ है, उसमें कोई ऐसी हाईली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इसके जरिए उसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट कलर, जो कि क्या काम करता है? फॉन्ट को बदलने का काम करता है, फॉन्ट के कलर को बदलने का काम करता है। क्लियरिंग फॉर्मेटिंग, ये क्या करता है? ए आपको रबड़ के रूप में दिख रहा है ऊपर पर्पल कलर में। ठीक है, ये क्या करता है? जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की हुई जैसे बोल्ड, इटैलिक, कलर वगैरह, वो सबको क्या करता है? रिमूव कर देता है एक साथ। ठीक। चलिए, अब हम वर्ड के बारे में जानते हैं। वर्ड पे चलते हैं और वर्ड में हम चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक, ये जो सेक्शन है हमारा, इसको बोलते हैं हम फॉन्ट सेक्शन। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए पहले हम कुछ की टेक्स्ट इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि आई लव माई इंडिया। ठीक, मैंने ये लिखा। अगर मैं, ठीक है, मुझे इस फॉन्ट को अगर किसी में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकता हूँ। मुझे इस तरीके से लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे कुछ और लिखना है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट के अलावा कोई और फॉन्ट चेंज करना है, तो मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, उस तरीके से लिखना चाहूँ जिस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे फॉन्ट साइज मेरा ऐसा है, मैं इसको चाहता हूँ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि फॉन्ट साइज ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसको छोटा करना चाहूँ, तो हम इसको जो है छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आप देखेंगे नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज फॉन्ट, जो कि क्या करता है? फॉन्ट को बढ़ाने का काम करता है। मैं इस पर जितनी बार भी क्लिक करूंगा, उतनी बार ये फॉन्ट को क्या करेगा? टू स्टेप में बड़ा करता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कम करना चाहूँ, तो ये लिखा है डिक्रीज फॉन्ट, इसको मैं जो है फॉन्ट को छोटा करता जाऊंगा। ठीक है,
मैं चाहता हूं कि मैं इसको बोल्ड करना चाहूं तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑलरेडी पहले से ही इसका टेक्स्ट इस तरीके से जो कि मैं इटैलिक दिख रहा है, तो मैं इसको जो है थोड़ा चेंज कर लेता हूं। मैं इसको कैलिबरी नॉर्मल में लेके आता हूं, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि इटैलिक सही से बना हुआ है। मैं अगर इटैलिक करना चाहूँ तो देखो ये टेढ़ा हो गया। अगर मैं इसको नीचे अंडरलाइन डालनी है तो मैं अंडरलाइन डाल सकता हूँ। मुझे डबल लाइन डाल के साथ डालनी है या सिंगल लाइन के साथ या डॉटेड के साथ, जैसा भी मुझे करना है मैं उसे अपने अकॉर्डिंग लाइन को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्राइक थ्रो को चेक करना है। ठीक है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे टेक्स्ट के बीचों बीच में ये लाइन आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं स्ट्राइक थ्रू किया, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सपोज किया कि यहाँ पे पहले जापान लिखा था, आई लव जापान। ठीक है, अब मैं इंडिया में आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि अब जापान को हटा के इंडिया को करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर दूंगा, तो इससे ये पता चलेगा कि पहले यहाँ जापान लिखा था और अब इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं किसके पास, अब हम जाते हैं कि बोल्ड इटैलिक को अभी हम फिलहाल हटा लेते हैं। अब हम देखते हैं H2O या फिर यानी कि हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मैंने लिखा H, फिर लिखा टू, H2 और O कैपिटल में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इससे टू को सिलेक्ट करूंगा। याद रखना कि उसी वर्ड को सिलेक्ट करना है जिसके साथ आप इस कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, मैं टू पे गया, टू को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे आया, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा और ये मेरा टू कहाँ गया, नीचे आ गया। अगर मैं ओ को भी कर देता हूँ तो आप देखोगे दोनों ही नीचे आ गए, जो कि गलत हो गया। मुझे सिर्फ उसी को ही करना है जो कि जहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मुझे इसको क्या करना है, ऊपर लेके जाना, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का। मैं टू पे सिलेक्ट करूंगा और इसको ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं इसको अब क्या करता हूँ, अ, हटा देता हूँ थोड़ा सा, सिर्फ H2O का रख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेस्ट इफेक्ट है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ टेस्ट इफेक्ट डालने के लिए। मैं करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास इतने सारे इफेक्ट आ गए, मैं जो भी अपने अनुसार लेना चाहूँ वो मैं इसमें ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको फॉन्ट को बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा और इजीली होगा मैं समझने के लिए, देखने के लिए। ठीक है, अगर मुझे कोई इसमें शेडो डालना है, रिफ्लेक्शन डालने हैं, तो वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा हाईलाइट। मैं चाहता हूँ कि आई लव माई इंडिया में जो जापान के बाद इंडिया लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और हाईलाइट पे जाऊंगा। मैं इसको क्लिक किया, देखो इंडिया मेरा क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका कलर भी चेंज हो जाए, मैं इसको ग्रीन करना चाहता हूँ, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। देखो ये ग्रीन भी हो गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक, मैं इस पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, देखिए इसने जो फॉर्मेटिंग एरिया था वो हमारा इसने हटा दिया, पर हाईलाइट हमारा फॉर्मेटिंग का एरिया नहीं है, ये इंडिकेटर होता है। ठीक है, जो कि हमारे टेक्स्ट में क्या करता है, इंडिकेट करता है कि ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए उसने उसको नहीं हटाया। बाकी जो फॉर्मेटिंग है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर्स वगैरह, वो सारे इसको हटा देगा। अगर मैं इसको भी हटाना चाहता हूँ तो मुझे फिर यहाँ पर जाकर के इसको नो कलर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से नो कलर कर दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, मैं पॉइंट इस वाले को मिस किया है, मैं इसको चेंज केस बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको क्या करता है, जो टेक्स्ट होते हैं उसके केसेस को बदलने का काम करते हैं। जैसे कि अभी आप देखो इसमें आई बड़ा है, एल बड़ा है, एम बड़ा है, जे बड़ा है, आई बड़ा है। इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, ईच वर्ड कैपिटलाइजेशन, यानी कि पहला वर्ड जो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक, चलिए जे वाला अभी तक चल रहा है। अगर टॉगल, मैं बात करता हूँ सेंटेंस की, सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे पहला वर्ड जो होता है वो बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। ये देखिए मैंने आई किया, वो बड़ा हो गया, बाकी के सारे छोटे हो गए। नेक्स्ट लोअर केस, मैं सभी को लोअर केस में कर देता हूँ, तो देखो आप आई भी देखोगे वो भी स्मॉल लेटर में आ गया है। ठीक है, अपर केस में सभी के सभी अपर हो गए हैं। ठीक, ये देखो इसमें ईच वर्ड फिर से पहला जितने भी वर्ड हैं सभी वो क्या हो गए हमारे टेक्स्ट, वो क्या है, कैपिटल लेटर में आ गए हैं। ठीक है, टॉगल, टॉगल क्या करता है, टॉगल का मतलब होता है कि अगर वो छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। इस तरीके से देखो आई लव माई इंडिया, जो पहले बड़े थे वो छोटे हो गए और जो छोटे थे वो बड़े हो गए। इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका सेंटेंस में है या अपर केस में या कैपिटलाइज में,
और आपने सही लिखा या गलत लिखा उससे कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो भी वो ईच वर्ड पे जाएगा वो चेक करेगा कि वो स्मॉल है या कैपिटल है। अगर वो कैपिटल है तो उसको स्मॉल कर देगा, स्मॉल है तो उसको कैपिटल कर देगा। तो ये हमारा क्या होता है, टॉगल वर्ड होता है। ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।